मिस्टर जेलेंस्की का वर्तमान जीवन उनके पिछले जीवन से बिल्कुल अलग था। टीवी पर कॉमेडियन शो से चर्चा में आए व्लादिमीर जेलेंस्की आज यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में रसिया द्वारा यूक्रेन में किए गए हमलों का सामना हिम्मत और बहादुरी से करने के कारण पूरी दुनिया में उनकी तारीफ हो रही है। कॉमेडियन होने के नाते जिन लोगों ने उन्हें गंभीरता से लेने इनकार कर दिया था, वे भी इस युद्ध संकट के समय उनकी नेतृत्व क्षमता की तारीफ कर रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे लोगों से मिले भरपूर प्यार और उनके व्यापक समर्थन से एक कॉमेडियन अपने कॉमेडी मंच से राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंच सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का जन्म यहूदी माता पिता के यहाँ 25 जनवरी सन 1978 को क्रीवी रिह यूक्रेन में हुआ, जो उस समय यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में शामिल था। इनके पिता अलेक्जेंडर जेलेंस्की एक प्रोफेसर और उनकी मां रिम्मा जेलेंस्की एक इंजीनियर थी। प्राथमिक शिक्षा इन्होंने यूक्रेन के एक प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की। महज 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी की परीक्षा पास की और इजराइल में अध्ययन के लिए शिक्षा अनुदान प्राप्त किया, लेकिन उनके पिता ने उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद अपनी उच्च शिक्षा में इन्होंने यूक्रेन में कीवी रिह इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की, लेकिन उन्होंने कानून क्षेत्र में काम नहीं किया क्योंकि उनका झुकाव थिएटर, ड्रामा और एक्टिंग की ओर हो गया था। इसी कारण यूक्रेन के राष्ट्रपति बनने के पूर्व उनका एक सफल एक्टिंग कैरियर रहा है और फिल्मों में एक कॉमेडियन के रोल में उन्हें बहुत ही सराहा गया। व्लादिमीर जेलेंस्की की पत्नी का नाम ओलेना जेलेंस्का था, जो यूक्रेन की पहली महिला बनने के पूर्व मूल रूप से एक लेखिका थी और यूक्रेनी राष्ट्रपति की पत्नी के रूप में वह रूसी आक्रमणों के बीच उनके सबसे दृढ़ समर्थकों के रूप में उभर कर सामने आई। यूक्रेन की इस पहली महिला एक लेखिका और जेलेंस्की की पूर्व सहपाठी को वर्तमान में देश की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक माना जाता है। जेलेंस्की ने वर्ष 2003 में सबसे पहले कॉमेडियन टीम के तहत अपनी शुरुआत की। टीम क्वार्टर 95 के द्वारा इन्होंने अपने प्रोडक्शन की स्थापना की, जो कि बहुत ही ज्यादा सफल रही। इस प्रोडक्शन कंपनी ने यूक्रेन के लिए एक से बढ़कर एक शो का निर्माण किया। इस शो के संचालक अरबपति इयोह कोलोमोइस्की के लिए यह कहा जाता है कि जेलेंस्की को राष्ट्रपति बनने के पीछे जितना भी खर्चा आया था वह सभी इसी अरबपति ने ही उठाया था। वर्ष 2010 आते आते जेलेंस्की का नाम यूक्रेन के जाने माने चैनलों के अभिनेता के रूप में दर्ज हो चुका था। इन्होंने बहुत से बेहतरीन शो दिए और अनेक फिल्मों में भी काम किया। बतौर कॉमेडियन के रूप में इन्होंने अपने 10 वर्ष बिता दिए और तभी वर्ष 2014 में यूक्रेन की जनता ने विद्रोह करके रूसी समर्थकों को यूक्रेन से उखाड़ फेंकने का फैसला किया और यूक्रेन की समर्थक राष्ट्रपति विक्टर याकोमोविच को राष्ट्रपति पद से निष्कासित कर दिया। इस विद्रोह के बाद इसका पलटवार करते हुए रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण करके यूक्रेन के क्रीमिया पर अपना कब्जा कर लिया। अब यूक्रेन और रूस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके थे। इन सब के बाद राजनीतिक पार्टी सर्वेंट ऑफ द पीपल द्वारा व्लादिमीर जेलेंस्की को पार्टी की तरफ से टिकट मिला और उनकी प्रसिद्धि के कारण उन्हें यूक्रेन के कई सरकारी पदों पर नियुक्त किया गया। जेलेंस्की ने जनता की भलाई के लिए अनेक फैसले लिए जो काफी कारगर सिद्ध हुए। अपने इन्हीं कार्यों की वजह से जेलेंस्की यूक्रेन में बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गए। वर्ष 2019 में वहां के सभी राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ते हुए जेलेंस्की ने राष्ट्रपति चुनावों में 70% से भी अधिक वोटों के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। कॉमेडियन से राष्ट्रपति बने जेलेंस्की ने वर्ष 2022 में रूस से हुए युद्ध के समय अपने देश को साहसिक नेतृत्व प्रदान किया। रूसी आक्रमण के समय जब दुनिया के कई देशों ने
जेलेंस्की को यूक्रेन की राजधानी कीव छोड़ने की सलाह दी, पर उन्होंने राजधानी कीव छोड़ने से इनकार कर दिया और अपने लोगों के साथ खड़े रहे। और इसी कारण आज पूरे विश्व पटल पर उनके युद्धकालीन नेतृत्व क्षमता की सराहना की जा रही है। दोस्तों, कैसा लगा जेलेंस्की का कॉमेडियन से राष्ट्रपति तक का सफर? कमेंट पर जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।